पेट्रोल और डीजल के लगातार बढ़ते प्राइसेस की वजह से देखा जा रहा है कि लोगों का इंटरेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है। और ऐसे में क्या कुछ इस वक्त माहौल चल रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर और एक दो सालों में क्या कुछ आंकड़े सामने आए हैं वो जानेंगे हम। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं रोहित मेहता, जो कि आकाशा फाइनेंस के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। उनसे बात करते हैं। सबसे पहले रोहित, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। आपको भी बहुत बहुत थैंक यू। आपसे मैं ये जानना चाहूंगी सबसे पहले कि इस वक्त हम देख रहे हैं पेट्रोल डीजल के जो दाम है वो आसमान छू रहे हैं। जाहिर सी बात है, एक आम आदमी की जेब पर पूरा और सीधा सीधा असर हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ क्या कुछ शिफ्ट और इंटरेस्ट आप देख रहे हैं इस वक्त? अभी हम मैसिव डिमांड देख रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ। सबसे पहला जो डिमांड आ रहा है वो आ रहा है हमारा B2B सेगमेंट, जो ई कॉमर्स और डिलीवरी सेगमेंट है, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स है, जहां पे पेट्रोल की प्राइस का सीधा सीधा असर उनकी आमदनी पे पड़ रहा है। आज की अगर मैं तारीख की बात करूं, फाइनेंस कंपनी जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में हम लीडिंग प्लेयर हैं, अगर मेरे पास 100 करोड़ रुपए हो ना, इतनी डिमांड है आज के डेट में इंडिया में कि वो मैं एक महीने में भी फाइनेंस कर दूं तब भी कम पड़े। इतना बड़ा सागर बन चुका है ये। और दूसरा, जब हम इलेक्ट्रिक की बात करते हैं तो बहुत बार हमें लगता है कि ये सारी कहानी शहरों की है, बड़े लोगों की है, लेकिन ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में सबसे पहला जो रेवोल्यूशन लाया वो लाया ई रिक्शा ने। आज की तारीख में पेट्रोल, CNG और डीजल 3 व्हीलर से ज्यादा रजिस्ट्रेशन इलेक्ट्रिक रिक्शा की हो रही है इंडिया में, जो कि ऑलरेडी उसे बीट कर चुका है। टोटल इलेक्ट्रिक व्हीकल में आप देखेंगे आधा हिस्सा ई रिक्शा का है। और अभी तो 2 व्हीलर की कहानी चालू हुई है। 2 व्हीलर आप अगर देखेंगे तो हमारे जो टायर 2 सिटीज है, टायर 3 सिटीज है, रायपुर हो गया, इंदौर हो गया, भुवनेश्वर हो गया, कटक हो गया, आपका गुवाहाटी जैसे शहर जो है, यहां से लोगों की डिमांड और जागरूकता बहुत ज्यादा जल्दी बढ़ रही है, जो कि टायर 1 सिटीज में थोड़ी अभी कम है। क्या वजह है टायर 1 सिटीज में इसकी डिमांड या इंटरेस्ट जो है थोड़ा कम है? क्योंकि ये मेन पॉइंट आप बता रहे हैं। एक तो थोड़ा कस्टमर्स में हिचकिचाहट है कि नया प्रोडक्ट है। दूसरा प्रॉब्लम होता है, टायर 2 सिटीज में घर अपना होता है, इलेक्ट्रिकल सॉकेट लगाना आसान होता है। टायर 1 सिटीज में सब अपार्टमेंट्स में ज्यादा रहते हैं, वहां पे इलेक्ट्रिकल कनेक्शन लगा पाना, एक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए या सॉकेट क्रिएट करने के लिए जो 2 व्हीलर को चाहिए, वो दिक्कत होती है। दूसरा प्रॉब्लम आता है कि भाई कोई जो एक स्पेसिफिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है बड़ी गाड़ियों को, वो अपने घर के आसपास तो आसानी से लगाया जा सकता है क्योंकि आपके पास जगह है। ये सहूलियत टायर 1 सिटीज में लोगों के पास नहीं होती है। तो इस कारण से टायर 2 सिटीज और टायर 3 सिटीज, जो कि पैसे को लेके भी ज्यादा जागरूक होते हैं कि भाई उनको छोटे छोटे खर्चे भी ज्यादा मैटर करते हैं, इसीलिए वो ज्यादा जल्दी मूव कर रही है। मैं आपसे ये पूछूंगी कि हम देख रहे हैं दिल्ली जैसी बड़ी शहर में, खासतौर से राजधानी है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक कार्स का बहुत क्रेज हो गया। पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं, पिछले 2 सालों से देख रहे हैं कि यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट्स भी अलग अलग जगह हैं। दिल्ली में देखें या फिर गुड़गांव में देखें, NCR की बात करें, नोएडा में देखें, काफी ज्यादा इलेक्ट्रिक पॉइंट्स भी बना दिए हैं, इलेक्ट्रिक कार्स भी काफी हैं। और आप जिस रोड से गुजरते हैं वहां पर हर वक्त 1 या 2 कार चार्ज हो रही होती हैं। तो इलेक्ट्रिक कार्स का जो क्रेज है खासतौर से बड़ी सिटीज में, उसके बारे में क्या? इलेक्ट्रिक कार्स की तो अभी सिर्फ शुरुआत हुई है, बहुत ही नेसेंट स्टेज में। एक टाइम आप देखेंगे कि लोगों की जो इलेक्ट्रिक कार्स की परसेंटेज है सेल में, वो हर महीने बढ़ती जा रही है डबल डिजिट्स में। अब ये हम साल में बात करें, सीधा डबल हो रही, ट्रिपल हो रही। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके सारी गवर्नमेंट्स भी बहुत जागरूक हो गई है इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेके। दिल्ली गवर्नमेंट की सब्सिडी स्कीम्स है इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेके, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र कर रही है, आपकी उड़ीसा कर रही है, बंगाल कर रहे हैं, सभी स्टेट गवर्नमेंट्स बहुत जागरूक हो गए। इसकी तरफ उनका रुझान बढ़ते ही जा रहा है। बैटरी स्वैपिंग स्टेशन आप या स्टार्टअप्स की बात करेंगे तो आज की डेट में ये मशरूम कर गए। कम से कम 50-60 लोगों को तो मैं जानता हूं जो कि बैटरी स्वैपिंग टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं। उतने ही लोग चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं। फ्लीट ऑपरेटर्स आ गए हैं जो कि सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल में ही काम करना चाहते हैं। फ्रैंकली आज प्रॉब्लम है सप्लाई की। डिमांड तो इतनी ज्यादा है कि कोई कंपनी अगर अपनी प्रोडक्शन डबल कर ले या ट्रिपल भी कर ले तो उसको बेचने में दिक्कत नहीं है। टाटा की आप ईवी देख लीजिए, आज अगर आप बुक कराने जाएंगे 7-8 महीने की तो वेटिंग चल रही है। और दूसरों की तो मैं बाद में नहीं करता क्योंकि उनकी वेटिंग पीरियड तो और ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल तो अब लोगों को समझ में आ रहा है। प्रॉब्लम है, एक जो डर रहता है कि भाई कल के दिन मैं निकलूं, कहीं लंबा रास्ता हो गया तो फिर मेरी गाड़ी डिस्चार्ज तो नहीं हो जाएगी। तो जिस हिसाब से गवर्नमेंट अब नई स्वैपिंग पॉलिसी लेके आ जाएगी जब, तो ये वाला जो प्रॉब्लम है वो भी खत्म हो जाएगा कि भाई अगर बाई चांस डिस्चार्ज भी हो रही है तो आप चाहिए बैटरी चेंज करिए, हो गया काम आपका। अच्छा, आपके पास क्या डिमांड्स आ रही है? कितने लोग आ रहे हैं जो कि लोन वगैरह मांग रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए? क्या कुछ इसके लिए आपके पास आंकड़ा?
इंडस्ट्री अपने आप में महीने के डबल डिजिट में ग्रोथ कर रही है और ऐसा सेगमेंट है जैसे सभी तबके के लोग ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमीर ले रहे हैं, गरीब ले रहे हैं या मिडिल क्लास ले रहे हैं, सभी तबके के लोग ले रहे हैं। कोई भी व्हीकल आप अगर देखें 60 से 70% वो फाइनेंस की जाती है। मैंने जैसे आपको बताया आज की डेट में ये सिचुएशन है कि आप जितना चाहें उतना सेल बढ़ा सकते हैं क्योंकि इंडस्ट्री ग्रो किए जा रही है। इसमें तो आज की डेट में तिनका भी तैर है। मतलब फाइनेंस को लेके तो इतनी डिमांड है जहां मैन्युफैक्चरर्स भी तैयार हैं सबवेंशन देने के लिए कि बस आप आ जाइए ये स्टेट में काम चालू कर लीजिए। हर एक मैन्युफैक्चरर 2 से 3% तक देने को तैयार है कि यार आप बस फाइनेंस चालू तो करवाइए। यहाँ पे कस्टमर्स को तो डिमांड है ही है, डीलर्स की तरफ से डिमांड आ रहा है, मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से डिमांड आ रहा है, B2B कंपनीज की तरफ से डिमांड आ रहा है, कॉर्पोरेट्स की तरफ से डिमांड आ रहा है। चारों तरफ से इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेके आज का जो सिनेरियो है, सप्लाई प्रॉब्लम है, डिमांड पे तो कोई बात भी नहीं कर सकता, डिमांड इतनी ज्यादा है। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि क्या इसकी बड़ी वजह पेट्रोल डीजल का हाइक भी है? हाँ, पेट्रोल डीजल की हाइक आज की डेट में अगर मैं आपको सिंपल मैथमेटिक्स समझा दूं, एक जो डिलीवरी वाला लड़का है दिन में 50 से 100 किलोमीटर कम से कम, या कोई कलेक्शन एजेंट है 100 किलोमीटर कम से कम चलाता है। 100 किलोमीटर का मतलब है उसको अगर 50 की भी एवरेज अगर गाड़ी की है तो 2 लीटर पेट्रोल चाहिए। हम 1.5 मान लेते हैं उससे 2 की जगह, तो 150 रुपये तो आज की प्राइस में हो गया। और ये प्राइसेस बढ़ेंगे क्योंकि सब्सिडाइज गवर्नमेंट कब तक कर पाएगी, 125 रुपये हो जाएगा। 250 रुपये की आप अगर आप बोल रहे हैं कि भाई उसको दिन का खर्चा करना है, वो अगर 25 दिन भी चला रहा है या 30 दिन भी चला रहा है, तो हम बात कर रहे हैं 5 से 6 हज़ार सिर्फ पेट्रोल में खर्चा जाएगा बाइक का, जो लंबे रूट पे जाता है। छोटे रूट वाले को भी ये 2 से 3 हज़ार रुपये की तो कॉस्ट हर बाइक की पड़ रही है। और प्लस गाड़ी की EMI अपने आप में 3-3.25 हज़ार की EMI में तो आपको 2 व्हीलर मिल जाएगी जिसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट जो आता है 15 पैसे पर किलोमीटर आ रहा है। वही बाइक में आप अगर पर किलोमीटर की कॉस्ट देखेंगे तो कम से कम ये 3 से 4 रुपये आ रहा है। जैसे ही आपकी रनेज बढ़ रही है, आपका जो खर्चा है एक मिडिल क्लास आदमी के लिए, जो ये 4,000 रुपये 5,000 रुपये का जो खर्चा जा रहा है महीने का, वो पूरा बचता है। पेट्रोल की प्राइस में तो आपको नई बाइक आ जाएगी, तो मैथमेटिक्स तो आपकी वही चेंज हो गई। तो आप देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि पेट्रोल के प्राइस में तो आपकी एक नई बाइक आ जाएगी। तो आप देखिए धीरे धीरे करके जो पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दाम हैं उसकी वजह से लोगों का इंटरेस्ट जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है। खासतौर से अगर बात करें ना सिर्फ इलेक्ट्रिक कार्स पर बल्कि जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं, और अब तो इलेक्ट्रिक साइकिल भी आ गई है मार्केट में, जिसकी वजह से लोग अब धीरे धीरे करके इस तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। एक बड़ी वजह पोल्यूशन भी है, क्योंकि जिस तरह से अलग अलग तरह के मुहिम चलाए जा रहे हैं पोल्यूशन को रोकने के लिए, खासतौर से बड़े शहरों में, दिल्ली सबसे ज्यादा पोल्यूटेड है इस वक्त। ऐसी जगहों पर कोशिश की जा रही है कि पोल्यूशन की रोकथाम के लिए लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट हों ताकि पोल्यूशन पर भी कुछ असर हो। कैमरा पर्सन निखिल रस्तोगी के साथ मध्य ABP न्यूज, दिल्ली।